जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री भक्तमाल कथा में आज हम श्री वासुदेव घोष और श्री गोविंद घोष के बारे में देखते हैं। श्री वासुदेव घोष, श्री माधव घोष और श्री गोविंद घोष, ये तीनों भाई श्रीमन महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु के अति प्रिय भक्त हैं। तीनों ने बहुत समय तक श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु के पास रह करके प्रभु द्वय की सेवा की। ये अग्रदीपवासी थे। कहा जाता है कि श्री वासुदेव घोष जो हैं पूर्व लीला में, यानी कि ब्रज लीला में गुणतुंगा थे। श्री गोविंद कलावती और श्री माधव रसोल्लास थे। ये तीनों श्री विशाखा जी के रचित गीतों का गान करते रहते थे। कलावती रसोल्लासा गुणतुंगा ब्रजे स्थिता, श्री विशाखा कृतं गायन्ती माद्याता मता, गोविंद माधवानंदा वासुदेवा यथाक्रमम्। श्री वासुदेव घोष जो हैं बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के पद करता हुए हैं। उनकी पदावली जो है अतुलनीय है। उन्होंने श्री गौरांग चरित्र तथा श्री निमाई संन्यास इन दो ग्रंथों की रचना की है। गोविंद घोष जब गान करते तो महाप्रभु भी उठकर नाचने लगते थे। महाप्रभु ने जब श्री नित्यानंद प्रभु को गौर देश में नाम प्रेम प्रदान प्रचार करने के लिए भेजा, तो श्री वासुदेव तथा श्री माधव घोष को भी उनके साथ भेज दिया, किंतु गोविंद को अपने पास रख लिया नीलांचल में। इससे गोविंद घोष को बहुत आनंद हुआ, बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत खुश थे कि मैं श्रीमन महाप्रभु के साथ में हूं। श्रीमन महाप्रभु जब अनेक भक्तों को साथ लेकर वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, उस समय वे भी उनके साथ थे। श्री महाप्रभु प्रसाद पाने के बाद प्रायः हरण होता है, मुख को शुद्ध करने के लिए उसका छोटा सा टुकड़ा महाप्रभु मुख में लेते थे। ये उनका नित्य था। एक दिन प्रसाद पाने के बाद श्री महाप्रभु जी हरण के लिए गोविंद घोष के सामने हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो गोविंद घोष भाग करके गए और कहीं से हरण का टुकड़ा जो है ला करके श्री महाप्रभु जी के हाथ में दे दिया। बहुत अच्छा हुआ। महाप्रभु को जो पसंद है वो हमें देना चाहिए। दूसरे दिन फिर से यही हुआ। दूसरे दिन भी महाप्रभु हमारे प्रसाद पा करके फिर से गोविंद घोष के आगे हाथ फैला दिया कि कुछ हरण दे दो। तो गोविंद घोष जो कल हरण लाए थे वो उन्होंने संचित करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था। अब वही हरण फिर से उनको दे दिया। महाप्रभु कहते हैं, गोविंद तुम्हारी ये संचय करने की प्रवृत्ति अभी तक गई नहीं है। कल तुमने इतना इकट्ठा करके रख लिया था, संचय करके रख लिया था, कि वही तुमने आज मुझे दे दिया। अब यहां तुम अग्रद्वीप में रहो
और यहां श्री गोपीनाथ की सेवा प्रकाश करो। श्री महाप्रभु जी का आदेश पाकर के वहां रहने लगे। एक दिन ये गंगा में स्नान कर रहे थे और उनके पीछे से कोई बहती हुई चीजें आई और उनके पीठ के बल जोर से आकर के लगी। इन्होंने उसे उठा लिया और उठाने के बाद इनको ऐसा लगा कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, किंतु भारी बहुत है। संचय करने की तो प्रवृत्ति पहले से थी। उन्होंने उस वस्तु को लेकर के अपने घर ले आए और रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा, गोविंद इस लकड़ी को संभाल कर रखो, जब महाप्रभु आवे तो उनको दे देना। उन्होंने सवेरे उठकर फिर उस लकड़ी को सावधानी से देखा तो वो लकड़ी नहीं था, वो कृष्णशिला काले रंग का पत्थर था। दूसरे ही दिन महाप्रभु उनके पास आ गए। बोले, गोविंद तुम कुछ अधिक चिंता में हो, तुम कुछ अधिक चिंता मत करो। कल दोपहर में एक शिल्प कारीगर आएगा, तुम्हारे पास आएगा और इसी वह बहुत सुंदर एक विग्रह का निर्माण कर देगा। उस विग्रह की तुम यहां प्रतिष्ठा करना। श्री महाप्रभु के कहे अनुसार वैसा ही हुआ। उन्होंने श्री विग्रह निर्माण करा करके श्री गोपीनाथ नाम से उनकी प्रतिष्ठा की और प्रेम सहित सेवा करने लगे। कुछ समय बाद श्रीमन महाप्रभु के कहने पर श्री गोविंद ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, क्योंकि श्री विग्रह सेवा के लिए एकमात्र सेवा की सुचारू व्यवस्था गृहस्थ व्यक्ति ही कर सकते हैं और फिर वंश परंपरा द्वारा श्री विग्रह सदा सेवित होते रहते हैं। ये पत्नी सहित श्री गोपीनाथ की सेवा करते रहे और एक पुत्र का जन्म भी इनके घर हुआ है। हमारे गोविंद घोष को एक पुत्र भी हुआ है। कुछ दिन बाद इच्छा से पहले इनकी पत्नी और पुत्र दोनों का देहांत हो गया। दोनों का देहांत हो गया है। वे अति व्याकुल हो उठे, यहां तक कि इन्होंने श्री गोपीनाथ की सेवा भी बंद कर दिया है। दूसरे दिन रात्रि को भगवान गोपीनाथ गोविंद घोष को स्वप्न में कहते हैं, गोविंद जिसका एक पुत्र मर जाता है वो क्या दूसरे पुत्र को अन्न जल नहीं देता है? खाना पीना देकर के क्या वो अपने दूसरे पुत्र को भी मार डालता है? मेरी सेवा क्यों बंद कर दिया तुमने? इन्होंने कहा, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह किया था, पुत्र हुआ, वह जीता रहता तो मुझे पितृपिंड को तो देता। हे भगवान, आपकी सेवा करके मुझे क्या लाभ? तो श्री गोपीनाथ जी ने कहा, गोविंद मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारी 6 तिथि पर मैं अनेक समय तक तुम्हारा श्राद्ध करता रहूंगा। तुम अब मुझे खाने पीने की सेवा करो। श्री गोविंद आश्वस्त हुए और श्री गोपीनाथ जी की सेवा करने लगे। उन्हें अंतिम समय लोगों को यह कह दिया कि मेरे मृतक देह को जलाना नहीं, प्रांगण में ही उसे समाधि दे देना। ऐसा ही किया गया। आज तक हमारे गोपीनाथ जी अपने हाथ में कुश बांध करके इनका श्राद्ध करते आ रहे हैं।
भगवान हमारे कैसे भक्त वत्सल है ये समझिए। हमारे कृष्ण जो है भक्त वत्सल है। संसारी व्यक्ति स्त्री पुरुष आदि के विच्छेद में व्याकुल होकर भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं, भगवत सेवा भी परे हो जाता है। किंतु यदि स्त्री पुत्रादि को अनित्य जानकर श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान की सेवा में अपना वास्तव संबंध मानकर लगा रहे तो यही लोक क्या उसके परलोक को भी सुधारने में भगवान कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो हमें भी भगवान श्री गोपीनाथ, भगवान श्री कृष्ण, हमारे गौर महाप्रभु को पूजा करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। उनके साथ एक खून का रिश्ता बनना चाहिए, एक प्रेम का रिश्ता बनना चाहिए। हमारे भगवान भक्तवत्सल करुणामयी हैं। कलियुग में कली पावना अवतार हमारे गौरांग महाप्रभु हैं। भक्तों को उद्धार करने का रास्ता लेकर के आए हैं। हरिनाम संकीर्तन, जितना हो सके हरिनाम संकीर्तन करें और साधु संग करें। साधु संग के माध्यम से कथा श्रवण करें, कथा गायन करें। आगे तो हमारे महाप्रभु स्वयं रास्ता बनाते हैं और स्वयं उस रास्ते पे आपको धक्का देकर के चला लेते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु एक बार उन्होंने मन में सोचा, यदि हमारे महाप्रभु यही भगवान हैं, हमारे ब्रजनंदन हैं, तो मैं कितना भी गलती करूं तो भगवान हमारे केश पकड़ करके खींच करके मुझे भजन मार्ग पर ले आएंगे। तो ये परीक्षा करने के लिए उन्होंने शांतिपुर में क्या किया, तो ज्ञान भक्ति का प्रचार शुरू किया। महाप्रभु से नहीं रहा गया। महाप्रभु आते हैं, केश पकड़कर खींच करके सिंह रूपी नरसिंह का रूप दिखलाते हैं और छाती पर बैठ के कहते हैं कि तूने मुझे पुकारा, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ पे आया, लेकिन तुम ज्ञान भक्ति का प्रचार कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम्हारे मन में संदेह है तो आज अपना संदेह को पूर्ण करो और आज से भक्ति मार्ग पर चलो, भक्ति का प्रचार शुरू करो। तो हमारे ब्रजनंदन जो हैं ऐसे ही हैं। हम उनका एक बार नाम लेना शुरू कर दें, हरि कीर्तन शुरू कर दें, उनके कथाओं में रुचि लेना शुरू कर दें, तो हमें केस पकड़ करके खींच करके सही मार्ग पर लाएंगे और अपने भजन में लगा देंगे। इसमें कोई दुहराई नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आज की भक्तमाल कथा हम यहीं पे विश्राम करेंगे और समय के साथ हम फिर श्री गौर कथा में प्रवेश करेंगे। और आज का कथा हमारे प्राणधन श्री पिताई गौर सुंदर के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये लीजिए दर्शन कर लिए महाप्रभु का, महाप्रभु के दर्शन कर लीजिए। जो वीडियो देख रहा है इनका फोटो ले लीजिए, जो भी देख रहा है। लेकिन आप तक फोटो कैसे दर्शन कर लिए। ओ बाबा का